नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज आप सभी को एक ऐसा उपाय बता देने का मन किया जो आपके जीवन की अधिकतर परेशानियों का इलाज है। जीवन में अधिकतर समस्याओं का एकमात्र समाधान है। बस उसी उपाय को लेकर आज आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। प्रिय दर्शकों, यह बात आपको और कोई नहीं बताएगा, और कोई बताएगा भी तो इस तरह से नहीं बताएगा जिस तरह आज मैं आपको समझाने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं, कुंडली को देखकर यह समझने का प्रयास करते हैं कि समाधान क्या है सभी समस्याओं का। क्या जन्म कुंडली से ऐसा संभव हो सकता है? इस विषय को आज समझेंगे। प्रिय दर्शकों, अब किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए पहले समस्या क्या है और समस्या क्यों है यह जान लेना जरूरी है। तो आइए जन्म कुंडली से समस्या पता करते हैं और उस समस्या का निदान क्या होगा, समाधान क्या होगा, हम बात करेंगे उस समाधान की। लेकिन प्रिय दर्शकों, किसी एक समस्या की नहीं, किसी एक परेशानी की नहीं, बल्कि जीवन में होने वाले विभिन्न समस्याओं का निदान क्या होगा, समाधान क्या होगा, आज हम यह जानेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो लग्न भाव है, यानी कि जो जन्म कुंडली का लग्न भाव है, यह एक कुंडली का चित्र है। यह जन्म कुंडली इत्यादि नहीं है। यह जन्म कुंडली तब बन जाता जब मैं किसी जातक के जन्म के समय आकाशमंडल में जो नवग्रह हैं उनकी अवस्था को स्पष्ट करके इस चित्र में भर देता। लेकिन ये एक कुंडली का चित्र है। आज हम बात करेंगे किसी एक लग्न विशेष की नहीं, किसी एक व्यक्ति की कुंडली पर नहीं। आज हम सब जानेंगे, सभी अपनी अपनी कुंडलियों को देखकर यह ज्ञात करेंगे कि समस्या क्यों हो रही है या क्यों होती है और उसका निदान क्या है। तो इसीलिए मैंने इस चित्र में कोई भी राशि नहीं लिखा और ना ही कोई ग्रह बैठाया। आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलकर जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको समझिए और देखिए, आप समझ जाएंगे कि हाँ, समस्या इसी वजह से हो रही थी या होती है या होगी, और उसका निदान क्या है, और आप समस्या का समाधान जानकर समाधान कर लेंगे, उपाय कर लेंगे। आपकी जीवन की अधिकतर समस्याओं का एक ही उपाय करने में समाधान हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म पत्रिका को देखिए और इस चित्र पर जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यहाँ वाला जो भाव है, यह भाव लग्न भाव है। हालांकि मैंने यहाँ लग्न लिख दिया है, तो ये लग्न भाव है। इस भाव में जो राशि होती है वह लग्न की राशि होती है, और जो राशि होगी उसी राशि का जन्म लग्न कहा जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, उस बात को हम बाद में समझेंगे। ये जो लग्न भाव है, यह लग्न भाव क्या है? तो यह जो लग्न भाव है ये आप हो। अब आप हो का मतलब यानी कि जिसका जन्म पत्रिका है। आप सभी अपने अपने जन्म पत्रिका को देखिए और आपके जन्म पत्रिका में जो ये वाला भाव है, जो लग्न भाव है, यह आपका व्यक्तित्व का भाव है। इसीलिए मैंने कहा जन्म कुंडली के लग्न भाव आप हो, यानी जिसकी जन्म पत्रिका वह व्यक्ति जन्म कुंडली का लग्न भाव है। जन्म कुंडली के लग्न भाव में बैठे ग्रह, बैठी राशि, तमाम जो ग्रह स्थितियां बनेंगी वह सब जातक के व्यक्तित्व के बारे में बताएगी। इसका मतलब हुआ वह भाव आपका भाव है। और बाकी सभी भाव
तो बाकी सभी भाव यानी दूसरा भाव से लेकर 12वें भाव तक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, बाकी सभी भाव आपसे जुड़ा हुआ है। आपसे जुड़ा हुआ है मतलब कि लग्न भाव को छोड़कर बाकी सभी के सभी भाव आपसे संबंध बनाते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। और बाकी सभी भाव हमसे जुड़े हुए हैं, ये कैसे? ये तो जन्म कुंडली पूरी मेरी है, तो ये सारे भाव मेरे होंगे। हाँ, ये बात ठीक है, ये बात सही है कि जो जन्म पत्रिका आपकी है, इस 12 भावों से, इस जन्म पत्रिका के 12 भावों से आपका ही विचार होगा, आपके लिए ही विचार होगा। लेकिन आपका और आपके लिए में कुछ अंतर है, और वही अंतर यह स्पष्ट करता है कि लग्न भाव आप हो, बाकी अन्य जितने भाव हैं, यानी लग्न को छोड़कर बाकी जो 11 भाव हैं, दूसरे से 12वें तक, वह सब आपसे जुड़े हैं। नहीं विश्वास तो मैं अभी समझा रहा हूं, इसको समझिए। जब आप इन बातों को समझ जाएंगे तो आपको यह स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा, आप स्वतः ही एक ऐसा उपाय समझ जाएंगे जो हर रोग की दवा होगा, आपके लिए हर समस्या का समाधान होगा। तो प्रिय दर्शकों, आइए देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। प्रिय दर्शकों, लग्न हो गए आप, ये जो लग्न भाव है यह भाव आप हो, और दूसरा भाव धन का भाव है। दूसरा भाव किसका भाव है? धन का भाव है। यह आपका भाव नहीं है, धन का भाव है। और वह भाव किसका धन है? तो धन आपका ही है, आपके ही धन का विचार यहां से होगा, लेकिन वह भाव धन का है, धन का संबंध आपसे है। वो जिस तरह का भाव होगा उस तरह की धन संपदा आपके पास होगी, यह स्पष्ट है। लेकिन इस भाव से धन का विचार होगा, आपका नहीं, आपका विचार होगा लग्न भाव से। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तीसरे भाव से विचार किया जाता है भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का। तो यह भाव छोटे भाई बहनों की स्थिति को बताएगा, न कि आपके स्थिति को। आपकी स्थिति को समझने के लिए हमें लग्न भाव को समझना है, और तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों की स्थिति को विचार किया जाएगा, स्थिति का विचार किया जाएगा। चौथे भाव से सुख का विचार होता है, आपके ही सुख का विचार होगा, लेकिन सुख से संबंधित बातों को जानने के लिए हमें चौथा भाव देखना है। तो यह भाव भी आपसे जुड़ा है, लेकिन आप हो लग्न। तीसरा भाव आपसे जुड़ा है, भाई बहन आपके हैं तो जुड़ाव आपसे ही है, लेकिन तीसरे भाव से भाई बहनों का विचार होगा। पांचवा भाव संतान का भाव है, वह भी आपका ही संतान है, आपकी ही संतान होगी जिसका विचार हम 5वें से करेंगे, लेकिन वह भाव संतान का भाव है, आपका नहीं। इसी प्रकार छठवां भाव शत्रु का है, रोग का है, रिपु का है, ऋण का है। रोग, रिपु, ऋण का भाव छठवां है। तो शत्रु आपके ही शत्रु होंगे, आपको ही रोग होगा, आप पर ही ऋण होगा। रोग, रिपु, ऋण आपसे ही जुड़े होंगे, लेकिन इस भाव से आपका विचार तो नहीं होगा, आपके शत्रु का विचार होगा। सातवां भाव पति पत्नी का भाव है, यानी यदि पुरुष की जन्म पत्रिका है तो 7वें भाव से उसके पत्नी का विचार होगा, और यदि महिला की जन्म पत्रिका है तो 7वें भाव से, यानी लग्न से 7वें भाव, लग्न से 7वां घर, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें भाव से पति का विचार होगा। तो प्रिय दर्शकों, इस 7वें भाव का जुड़ाव है लग्न के साथ, लेकिन जातक के लिए या जातिका के लिए लग्न भाव को ही देखना होगा,
8वां भाव मृत्यु का है, 9वां भाव भाग्य का है, धर्म का है, 10वां भाव कर्म का है, 11 भाव आपकी आय का है, 12वां व्यय का है। तो आय व्यय आदि सभी आपसे जुड़े हैं। अब आप सोचिए, समझिए कि जब किसी भी विषय को लेकर समस्या, परेशानी होती है, चाहे वह धन से हो, सुख से हो, रोग रिपु ऋण से हो, या संतान से हो, या पति पत्नी से हो, तो उस विषय का भाव अलग है। लेकिन परेशान कौन होता है? तो परेशान होते हैं आप, यानी लग्न। अब आप इस बात को ऐसे समझें, 2 लोगों के बीच में भिड़ंत हो गई, तो हारेगा कौन? हारेगा वही जो कमजोर होगा। तो ठीक इसी प्रकार लग्न यानी आप और समस्या यानी दूसरा भाव, अन्य कोई भी भाव, जिस भाव से परेशानी हो रही है, इन दोनों भावों के बीच में हारेगा कौन? जो भाव कमजोर होगा। बस आपको यही समझना है। जैसा कि मान लीजिए आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये हो गए आप और ये भाव है शत्रु। इन दोनों भावों के बीच यदि लग्न भाव मजबूत होगा तो आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे, और यदि षष्ठ भाव मजबूत हुआ और लग्न भाव कमजोर हुआ तो शत्रु आप पर हावी रहेंगे। यानी यहां भी उसी प्रकार से समझना है कि 2 भावों के बीच कौन हारेगा? जो कमजोर पड़ेगा वही हारेगा, वही परेशान होगा। जब आप खुद कमजोर पड़ोगे, और आप कमजोर स्थिति में कब पड़ते हो यह भी हम समझेंगे। और यदि समस्या वाला भाव बलिष्ठ हो गया और आपका लग्न भाव कमजोर हो गया तो आप निसंदेह परेशानियों का सामना करेंगे। प्रिय दर्शकों, आप कमजोर स्थिति में कब पड़ते हो? जब आपके लग्न भाव का जो मालिक है, यानी लग्न भाव में जो राशि उपस्थित है, उस राशि के राशिपति कमजोर अवस्था में हो, या फिर लग्न का जो अंश बल है या लग्नेश का जो अंश बल है वह कमजोर अवस्था में है, मृत अवस्था में है, या बाल्य अवस्था में है, अंश बल कमजोर है, वह लग्नेश बलाबल के साथ नहीं बैठे हैं, तब आपकी स्थिति कमजोर हो जाती है। तो इन दोनों के बीच जिसकी स्थिति मजबूत होगी वही जीतेगा। और यदि इन सभी में आपका लग्न कमजोर पड़ गया तो आपकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो आप समझ जाइए कि निसंदेह आप परेशानियों का सामना करेंगे। अब चाहे वह कोई सा भी परेशानी हो, चाहे धन से संबंधित परेशानी हो, चाहे सुख से संबंधित परेशानी हो, चाहे संतान से संबंधित परेशानी हो, चाहे रोग रिपु ऋण से संबंधित परेशानी हो, चाहे पति पत्नी से संबंधित परेशानी हो, चाहे आय और व्यय को लेकर आप परेशान हो, कुछ भी परेशानी हो, आपको इन दोनों ही भावों में, यानी जिस भाव से आपको परेशानी हो रही है और आप लग्न भाव, इन दोनों भावों की गणना करके एक दूसरे में तुलना करिए। यदि लग्न भाव मजबूत होगा तो आप परेशानियों का सामना कर सकते हैं, परेशानियों का, परिस्थितियों का सामना करके उससे निकल जाएंगे। और यदि लग्न भाव कमजोर हो गया तो आप परेशान हो जाएंगे। तो यदि जिस भाव से आपको परेशानी हो रही है और लग्न भाव, इन दोनों भावों को आपको देखना है समस्या और समाधान निकालने के लिए। अब अगर आप यह समझ लोगे कि कौन सा भाव बलिष्ठ है और कौन सा भाव कमजोर, और लग्न भाव की क्या स्थिति है, लग्न मजबूत है कि नहीं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में लग्न का विशेष महत्व है।
लग्न यदि मजबूत है तो जातक किसी भी परिस्थितियों का सामना करने से घबराता नहीं है, डरता नहीं है और उससे वह निकल जाता है, चाहे वह प्रतिकूल ही परिस्थिति क्यों न हो। प्रिय दर्शकों, अब आप खुद ही सोचो। एक उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप शत्रु भाव यानी षष्ठ भाव को देखेंगे और यदि षष्ठ भाव मजबूत हुआ और लग्न भाव कमजोर हुआ तो अब अगर लग्न को मजबूत कर लिया जाए, लग्न को यदि आप मजबूत कर लें, और लग्न मजबूत होने का मतलब क्या है, यानी आपकी स्थिति स्ट्रांग हो जाएगी, आप मजबूत हो जाएंगे, जिससे आप शत्रुओं का सामना करने में सक्षम हो जाएंगे और परिस्थितियों से, परेशानियों से, प्रतिकूलता से छुटकारा पा लेंगे। शत्रुओं का सामना करने में आप सक्षम हो जाएंगे क्योंकि लग्न मजबूत हो जाएगा। और यदि लग्न कमजोर हो गया तो आप परेशानियों में पड़ जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप समझ गए होंगे, और यदि नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके सभी समस्याओं का समाधान है लग्न। यदि आप लग्न को मजबूत बना लेंगे तो आप मजबूत हो जाएंगे और सारी समस्याएं, जीवन में अधिकतर समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब प्रिय दर्शकों, ये एक बात था केवल कि आप लग्न को मजबूत कर लो, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इसके लिए मैंने इतना लंबा चौड़ा क्यों समझाया? प्रिय दर्शकों, यदि मैं यह कह देता कि आप लग्न को मजबूत कर लो, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जीवन की अधिकतर समस्याएं खत्म हो जाएंगी केवल लग्न को मजबूत कर लेने से, तो शायद आप यह न समझ पाते। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं समझ पाते कि लग्न को मजबूत कर लेने से समस्याएं क्यों खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लग्न और जिस भाव से समस्या हो रही है, ये सभी भाव आपसे जुड़े हैं। तो यदि इन सभी भावों से परेशानियां जब निकल कर आएंगी तो वह आप पर आएंगी। दूसरे भाव, धन भाव से लेकर मैं व्यय भाव तक सभी भावों की बात कर रहा हूं। जिस भी भाव से समस्या होगी वह लग्न को होगी, आपको होगी। आज आप इस कार्यक्रम में यह बात अच्छी तरह से समझ गए। यानी शत्रुओं से परेशानी होगी तो आपको होगी, यानी शत्रु भाव मजबूत होगा तो आप परेशान होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप अपनी कुंडली में जिस भाव से आप परेशान हैं, जो भी परेशानी है, उस भाव को देखिए और आप लग्न भाव को देखिए। यदि लग्न मजबूत है तो आपको परेशानी नहीं है, और यदि परेशानी है भी तो आप उसका सामना करने में सक्षम हैं और आप उस परेशानी से शीघ्र अतिशीघ्र निकल जाएंगे, छुटकारा पा लेंगे। और जिनका लग्न कमजोर होगा वही परेशानियों में फंसा रहता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में जो लग्न है उसको मजबूत कर लीजिए, आपके जीवन की अधिकतर समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, लग्न को मजबूत कैसे किया जाए? तो आप देखिए आपके लग्न भाव में कौन सी राशि है। उस राशि के राशिपति यानी उस राशि के जो मालिक ग्रह हैं, जो लग्न के मालिक हैं, जो लग्नेश हैं, आप उनका रत्न भी पहनकर उनको बलिष्ठ कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपके कुंडली में लग्नेश कौन है, और लग्नेश का नग पहनकर, रत्न पहनकर आप लग्न को बलि कर सकते हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, कुंडली का सर्वाधिक योग कारक ग्रह लग्नेश होते हैं। लग्नेश का रत्न निसंदेह सभी पहन सकते हैं।
तो आप लग्नेश का रत्न पहनकर ग्रह को बलिष्ठ कर सकते हैं। और यदि आपका लग्न बलिष्ठ हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको जो अन्य भावों से परेशानियां मिल रही थी, उन परेशानियों का आप सामना कर रहे थे, उससे आप शीघ्र अतिशीघ्र छुटकारा पालेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी जन्म कुंडली को देखकर ज्ञात करिए कि लग्न भाव के मालिक ग्रह कौन है। मैं पूर्व के कार्यक्रम में बता चुका हूं। और जो भी लग्नेश हैं, आप उनको बलिष्ठ करिए, लग्नेश को बलिष्ठ करिए, रत्न पहनकर करिए या उस ग्रह का मंत्र जप करके करिए। जिस प्रकार से आपको सुविधा हो, आपको अच्छा लगे। रत्न पहन सकते हैं तो रत्न पहनिए, मंत्र जप कर सकते हैं तो मंत्र जप करिए। लेकिन समस्या का समाधान तभी होगा जब आप अपनी जन्म कुंडली में लग्न को बलिष्ठ करेंगे। लग्न बलिष्ठ तो आपकी सभी समस्याएं अति शीघ्र समाप्त हो जाएंगी, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः फिर मुलाकात होगी एक नवीन विषय को लेकर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।